अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। और क्या मैच हुआ है यार, सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं यार। क्या मैच हुआ है। और सबसे पहले तो भाई किंग बाबर आजम, किंग है भाई बंदा, किंग तो है वो। खैर, जिनको मुंह बंद कराना है तो उनका मुंह बंद करा दिया उसने। जो कहते थे T20 नहीं खेल सकता, ऐसा है वैसा है, और जितनी बातें खड़ ली जाए, घटिया लोगों की कमी नहीं है। एक ढूंढो 10 मिलते हैं। तो खैर, उन सबका मुंह बंद कराया है। फिनिश नहीं करता, सेल्फिश खेलता है, बीच में छोड़ के चला जाता है, और ऐसी कितनी बातें। खैर, मैच में आया तो सबसे पहले तो आज बाबर आजम की तो बात करेंगे ही, अलग से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने इनिंग्स ही इस लेवल की खेल दी। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें, इस्लामाबाद ने टॉस जीत के पहले आपको पेशावर को बैटिंग के लिए बुलाया, क्योंकि ये देखा जा रहा है पिछले कुछ टाइम से, आई गेस 3 या 4 या 5 मैचेस से, कि लाहौर में कंपेटिटिव चेस थोड़ा इजी हो गया। लेकिन स्टिल मैच ऐसा एक टाइम पे लगता है कि चेजिंग साइड जीत जाएगी, लेकिन इन दी एंड आके डिफेंडिंग टीम ही जीतती है फॉर सो मेनी रीजंस। उसमें मैं कंडीशंस को ब्लेम नहीं करूंगा। आई गेस जो आपकी चेजिंग साइड होती है वो पैनिक करती है या वो लूज शॉट्स खेलती है, जैसा आज गेम में हुआ। तो शुरू से बात करें अगर, तो पेशावर की बैटिंग आई पहले, और वंस अगेन अ ग्रेट स्टार्ट, अ ग्रेट नॉक फ्रॉम सैम अयूब। 38 ऑफ 21 डिलीवरीज, 2 छक्के जो आपने इमाद वसीम को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकल के छक्का मारा। व्हाट अ शॉट दैट वाज, आई मीन रियली टेरिफिक। पिछले गेम में भी 80 और समथिंग किए सैम अयूब ने, तो वो तो एक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। फिर किंग की बात करेंगे, किंग की बात अलग से करेंगे, क्योंकि वो किंग है यार, उनको एक अलग से हमें एक प्रोटोकॉल देना चाहिए। सो मोहम्मद हारिस काफी ऑफ जा रहा है उनका सीजन, लेकिन आज के मैच में मैं उनको इतना ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि शायद वो आए थे तो वो डायरेक्ट चार्ज करने की कोशिश की। लेकिन एनीवेज, आपको बीइंग अ क्रिकेटर आपको कहीं भी एडजस्ट करना आना चाहिए। आई गेस बाबर अगर नंबर 3 पर आ जाए तो भी बाबर की यही फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं बाबर, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज में भी दिखा दिया हमें कि वो नंबर 3 पे भी उतने ही फिट है जितना ओपनिंग स्लॉट में फिट है। तो अगर आजम और आपका हारिस और सैम अयूब ओपनिंग करेंगे, दैट वुड बी मोर डेडली फॉर द ओपोनेंट साइड एज वेल। तो जल्दी आउट हुए, 80 फॉर 1 था, फिर अचानक 80 फॉर 3 हो गया, जब सैम अयूब आउट हुए, फिर बैक टू बैक हारिस भी आउट हुए, फिर हसीबुल्ला आउट हुए। एक ओवर में 2 विकेट ली शदाब खान ने, उससे कंप्लीटली गेम पूरा शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद की तरफ, और स्कोर्स को ब्रेक लग गया, क्योंकि 8 ओवर में 80 थे और 15 ओवर में अराउंड 126 थे पेशावर जलमी के। तो वो जो फिर उसके बाद 7 ओवर तक कुछ नहीं हुआ ना, 7 ओवर में आप आइडिया लगाएं, 7 ओवर से 46 रन एंड लॉस ऑफ 5 विकेट्स, मतलब 42 बॉल्स 46 रन एंड पेशावर लॉस अराउंड 5 विकेट्स। तो बिल्कुल ही चेंज गेयर जो है, बिल्कुल शिफ्ट हो गया था इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन फिर उसके बाद बारी आती है बाबर आजम और आसिफ अली की। आसिफ अली ने तो सिर्फ 9 बॉलों में 17 किए, 188 का स्ट्राइक रेट, 2 चौके मारे। उन्होंने कुछ खास ऐसा किया नहीं, लेकिन जो चार्ज लिया वो बेसिकली बाबर आजम ने लिया। बाबर आजम ने, किंग ने जब चार्ज लिया तो 111 रन किए 63 बॉल्स पर, जिसमें 2 छक्के 14 चौके, और स्पेशली जो एक ओवर था वो एक ओवर था हुनैन शाह का। हुनैन शाह के उन्होंने जिन्होंने 23 रन मारे, बिल्कुल स्पेशली जब सबसे ज्यादा शॉट था उनका यू स्कूप, जो 2 स्कूप पे चौके मारे। दैट शोज द डिफरेंस ऑफ हिज अप्रोच। मतलब जो हमें पहले बाबर आजम नजर आते थे इन द कैप्टनसी और नाउ इट्स क्लियरली डिफरेंट। मतलब जिस तरह की उनकी अप्रोच थी, और स्पेशली जो लास्ट में फहीम अशरफ को स्कूप के करने जा रहे थे, लेकिन अचानक हल्का सा, मतलब स्क्वायर लेके दिया थर्ड मैन और गली के बीच में से, जो हल्का सा एक कहते हैं ना, बॉल को सिर्फ फेस खोला बल्ले का और बिल्कुल गैप में निकाला। तो दैट वाज अ ग्रेट शॉट एज वेल, क्योंकि वो आप ये कह सकते हैं इंटेंशनल नहीं था, लेकिन वो बॉल के हिसाब से खेला कि जैसे ही देखा फहीम अशरफ ने उनको रूम नहीं दिया, और बिल्कुल ही एक कहते हैं ना, आप सिंगल के लिए खेल सकते हो या वो आप डॉट कर दो बॉल या ब्लॉक कर दो उसको, लेकिन उसको जिस तरह उन्होंने फेस हल्का सा खोल के थर्ड मैन से और गली के बीच में से निकाला, दैट वाज अ ग्रेट शॉट। बाकी एक शॉट जो उन्होंने इधर क्रॉस आके सलमान अली को क्रॉस बैठ के छक्का मारा, ये जो शॉट्स है ना, ये दिखाते हैं उनकी अप्रोच। बाबर आजम कट्स, आपके स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव की तो खैर बात ही अलग है उनकी, इसकी तो बात ही क्या की जाए। कट, स्ट्रेट ड्राइव और आपकी डाउन द ग्राउंड बाबर अच्छा खेलते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो बाबर की अप्रोच में डिफरेंस नजर आ रहा है इस बार, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है बाबर की जो ये शॉट्स ऑन हो रहे हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है बाबर आजम के लिए राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, कि ऐसी जगहों पे आप ये शॉट्स प्रैक्टिस करें, ताकि आपको एक सेल्फ बिलीव भी मिलता है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है बीइंग अ प्लेयर। और बीइंग अ प्लेयर लाइक बाबर आजम, he needs confidence. I guess we also need to support him as well, because जितना प्रेशर रहा है बाबर आजम पे since 1 year, क्योंकि राइट आफ्टर एशिया कप परफॉर्मेंस नहीं आई, जो कि नहीं आई, हकीकत नहीं आई। वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल नहीं आई परफॉर्मेंस बाबर आजम की, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट, कि
टीम में क्या मसले हैं, कैप्टनसी, फिर मीडिया प्रेशर, फिर हमारे जितना एक्स क्रिकेटर्स रोल प्ले करते हैं हमारी टीम को खराब करने में, शायद मीडिया से ज्यादा आगे ही होते हैं और मीडिया उन्हें और आई वुड से कि आग देता है उनको, ताकि वो और ज्यादा बढ़कर ऐसे स्टेटमेंट्स दें। आकिब जावेद जैसे लोगों की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। तो जिस तरह बाबर आजम ने एक्सेलरेट किया, 52 रन थे और 42 डिलीवरीज, ये उनका था। लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने 63 किए 111 बॉल्स पर, अराउंड 21 बॉल्स और 59 रन्स, मतलब मोर देन 250 का स्ट्राइक रेट, अराउंड 250-260 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया बाबर आजम ने। अगली 21 बॉलों पे 60 रन किए, 250 या 300 का स्ट्राइक रेट से, नॉट 250, 300 का स्ट्राइक रेट था। सो ये जो है ना अप्रोच में जो डिफरेंस है, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये, जब पवाल भी आउट हो गए, हसीबुल्ला भी आउट हो गए, वॉल्टर भी आउट हो गए, तो 126 for 5 था। और बाबर आजम को पता था कि मुझे एंड तक खड़े रहना है, कि अगर उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से बाबर आजम यही देख रहे होंगे 180, 175, 180 के हो जाएं, लास्ट ओवर में 60-65 रन बन जाए तो इट वुड बी अ गुड स्कोर। लेकिन जो एक ओवर आया, जो उन्होंने अभी कहा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, प्रेजेंटेशन में, मैच प्रेजेंटेशन में, कि मैं एक ओवर ढूंढ रहा था, वो टारगेटेड नहीं था हुनैन शाह का, लेकिन वो बस एक कहते हैं बैट को फ्लो था, बैट में फ्लो अच्छा था और वो ट्राई करते गए और वो फॉर्चुनेटली लगते चले गए, तो बहुत अच्छी चीज थी। और एंड में फिनिश किया, वो फिनिश करके गए। यही याद हो आपको, कराची के खिलाफ भी सेम बाबर आजम ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट था, बिल्कुल मीर हमजा के हाथ में चली गई। वो सिंगल के लिए नॉक करना चाह रहे थे, जो एक बहुत अच्छी अप्रोच है बाबर आजम की, जो हम चाहते हैं बाबर आजम फिनिश करे गेम्स। सो आई रियली लाइक हिज टुडेज नॉक, बिकॉज सबसे अच्छी बात फिनिश करी, अप्रोच भी थी। सारी बातें एक तरफ, अप्रोच होनी चाहिए, तो आप अगर फिनिश ना भी करो तो लोग आपको शायद क्रिटिसाइज ना करें। और डिफरेंस ऑफ आपकी अप्रोच से ज्यादा डिफरेंस ऑफ शॉट्स जो खेल रहे हैं, वो जिस तरह वो स्कूप, आपका पैडल स्वीप, जिस तरह की स्लॉग स्वीप पे छक्के मार रहे हैं, हमें बाबर आजम इस तरह के नजर नहीं आते। बाबर आजम ऑलवेज लाइक टू प्ले ऑन हिज विकेट, आई वुड से, मतलब वो ऑन हिज क्रीज एज वेल, क्योंकि वो अपनी क्रीज में खेलना चाहते हैं, वो ज्यादा डाउन द ग्राउंड और आई वुड से कि ये स्लॉग स्वीप, स्कूप, रिवर्स स्वीप, इन चीजों में इतना बिलीव रखते नहीं है। लेकिन इस पीएसएल में हमने देखा है काफी डिफरेंस, उनकी बैटिंग की जो अप्रोच है काफी डिफरेंस हो गया है, डिफरेंस है आया है एज कम्पेयर टू, इफ वी कंपेयर विद द लास्ट पीएसएल और लास्ट 6 months। तो सबसे अच्छी बात है पेशावर के लिए कि ये चीज बहुत अच्छी है, नॉट ओनली फॉर पेशावर बट फॉर पाकिस्तान एज वेल। राइट बिफोर द वर्ल्ड कप बाबर आजम की अगर फॉर्म अच्छी है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और इस्लामाबाद और आपके सैम अयूब का भी अच्छा होना एक अच्छी चीज है, लेकिन हारिस को मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपने पास टाइम, अपने आप को टाइम देना चाहिए। आप 3 बॉलें खेली, आपने बिल्कुल शादाब खान के हाथ में दे दिया। आई होप कि हारिस कम बैक करें और पेशावर के लिए और अच्छा ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। अगर जहां तक इस्लामाबाद की बात की जाए यार, अगर इस्लामाबाद में आजम खान की हम बात ना करें ना, तो आई वुड से वी आर डूइंग जस्टिस विद हिम, बिकॉज जो एक टाइम पर 13 समथिंग का रिक्वायर्ड रेट चला गया था जब आजम खान आए हैं बैटिंग करने, उस टाइम पे स्कोर था 73 for 3, 9.3 ओवर्स में, मतलब 63 रन चाहिए थे और ऑलमोस्ट 130 रन चाहिए, 63 बॉल्स बाकी थी, 130 रन चाहिए थे, 13 का रिक्वायर्ड रेट अराउंड ऑलमोस्ट। और उसके बाद आजम खान ने 30 बॉल्स 75 रन, 6 चौके 6 छक्के, बेहतरीन इनिंग। आई गेस 13 बॉल्स पर 21 रन चाहिए थे जब आजम खान आउट हुए हैं। उस टाइम लगा कि स्टिल दे हैव हैदर अली, दे हैव फहीम अशरफ, दे हैव इमाद वसीम, ये हैं तो ये कर जाएंगे। लेकिन शादाब खान ने जैसा भी कहा ज़ैनब अब्बास से इंटरव्यू के अंदर कि वी नीड स्मार्ट क्रिकेट, जो हमने नहीं खेली, हमें स्मार्ट क्रिकेट की जरूरत है। 21 of 20, आई वुड से कि अगर आप छक्का ना भी मारे, अगर आप आराम से 7-8 रन पे भी ओवर निकाल देते तो 13 रन इन द लास्ट ओवर, इट गोज एनीवेयर अराउंड। और याकूब ने जिस तरह बॉलिंग करी, आरिफ याकूब साहब ने जिस तरह बॉलिंग करी, वो एक बहुत बड़ा गैम्बल था जो बाबर आजम ने खुद कहा, जो पे ऑफ कर गया। 4 विकेटें ले गए। पीएसएल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है किसी ने 4 विकेटें ली हैं एक ओवर के अंदर, और वो भी अपने लास्ट ओवर में 4 विकेटें ली हैं। 27 थे उनका, आई गेस 26 थे उनके, 26 रन, 25 थे 3 ओवर में और 1 विकेट ली थी उन्होंने, और लास्ट ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और 4 विकेट ली। और उन विकेटों में कौन था? कॉलिन मनरो का बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था जब वो सेट बैट्समैन आउट हुए। क्योंकि देखिए कॉलिन मनरो की यहाँ हार में जिम्मेदारी पूरी इसलिए कि आपने 53 बॉल्स खेली, 70 रन बनाए, मतलब 9 ओवर खेले, 71 बनाए। अब आपका टाइम था कि अब आप फिनिश करके आते, क्योंकि आजम ने गेम ऑलमोस्ट आपके हाथ में ले आए थे। जो 13 का रिक्वायर्ड रेट था वो अराउंड 9 समथिंग पर लेके चले गए थे आजम खान। लेकिन और जो लास्ट ओवर, 3rd ओवर, तो 18th ओवर जो था, उसमें भी कॉलिन मनरो ने काफी बॉलें बीट करी, लेकिन आजम खान ने छक्का मार दिया सलमान इरशाद को, फिर रिक्वायर्ड नीचे आ गया और फिर गेम इस्लामाबाद के हाथों में आ गया। लेकिन
ये ब्लेम पूरा जाएगा कॉलिन मंड्रो के ऊपर। आई वोंट ब्लेम हैदर अली, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, एक एक दो दो वाले खेलें तो आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। ये काम था कॉलिन मंड्रो को करने का, जो कि उन्होंने नहीं किया है। खैर, पीएसएल बहुत इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता चला आ रहा है। सबसे पहले तो टॉप पर चल रहे हैं इस टाइम पे मुल्तान सुल्तान विद 8 पॉइंट्स, आई गेस शायद 8 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद आपके मुल्तान सुल्तान के। लेकिन उसके बाद है कोयटा ग्लैडिएटर्स, और उसके बाद आ रहे हैं पेशावर ज़ल्मी थर्ड पर, जो कि एक आई गेस मतलब 2 स्ट्रेट हार के बाद 3 बैक टू बैक विंस बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे मैं आपको बताऊं पॉइंट टेबल की ये है, 5 गेम खेले मुल्तान सुल्तान ने, 4 जीते हैं, 8 पॉइंट्स हैं उनके, 1 हारा है। कोयटा ग्लैडिएटर ने 4 खेले हैं, 3 जीता है, और अपना लास्ट गेम ही जो उनका मुल्तान से था, मुल्तान में वो हार गए थे 6 पॉइंट्स के, तो दूसरे नंबर पर हैं। देन उसके बाद आते हैं पेशावर ज़ल्मी, 5 गेम्स, 3 जीत 2 हार, और उसके बाद उनका 6 पॉइंट्स के साथ जो ये बैक टू बैक 3 विन मिली है उन्हें, तो बहुत कॉन्फिडेंस उनको होगा। कराची किंग्स 3 खेले हैं, 2 जीती हैं, 1 हारे हैं। शान मसूद की कैप्टनसी वर्क कर रही है कराची के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 खेले हैं, 1 जीती है, 3 हारे हैं। इस्लामाबाद अपने 2 जीते हुए गेम हारे। आज भी इस्लामाबाद को जीतना चाहिए था, और इससे पहले वाला गेम भी इस्लामाबाद का ही था। उसके बाद लाहौर कलंदर की तो बात ही क्या करें, वो एक खैर बीम चल रही है, मैं नहीं कहूंगा उस चीज को ना, मैं कहूंगा लोग कहेंगे बायस हो गए। एनीवेज, लाहौर का ये सीजन बहुत ऑफ गया है, बहुत ऑफ गया है। उसके राशिद खान नहीं है उसमें, ये बहुत बड़ी वजह है। हारिस रऊफ गलत टाइम पे इंजर्ड हो गए, ये बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन हारिस रऊफ के होते हुए भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाए। राशिद खान मैं कहता हूँ बहुत बड़ा ब्लो है इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। राशिद वैसे ही बहुत अच्छा कर रहे थे पीएसएल से पहले, और हारिस रऊफ का जाना इन टर्म्स ऑफ फॉर्म इतना कोई हर्ट नहीं किया लाहौर को। तो 5 मैचेस 5 हार, लाहौर कलंदर इज अबाउट टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द पीएसएल 9। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज यार लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और अपने दोस्तों भी शेयर किया करो प्लीज। आप लोग एक लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे ना, तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और अर्ज मिलती है कि हम आपके और ब्लॉग्स बनाएं। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मैच है मुल्तान और लाहौर कलंदर का, उस पर भी आपको मुझे मेरा ब्लॉग मिलेगा। तो इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।